નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી24 કલાક। હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। જ્ઞાનવાપી મામલે સુનાવણી પૂરી થઈ છે। આવતીકાલે આ ચુકાદો આવશે। વારાણસી જિલ્લા કોર્ટમાં આ સુનાવણી પૂરી થઈ છે। ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 711 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। साक्ष्यों के साथ सारे रिकॉर्ड आ जाने के बाद सुना जाए, ये कल माननीय न्यायालय तय करेगा। किस चीज पर आदेश करेंगे? इसी पे तय करेंगे किस बिंदु पे कल जो है पहले बहस होनी चाहिए, सुनवाई हो। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि जो पहले आप लोगों से साक्ष्य मांगा जाएगा, जो सर्वे रिपोर्ट जमा हुई, क्या उस पर चर्चा होगी? वो इंटर कनेक्ट करते हुए सुना जाए या केवल 711 रूल पर सुना जाए, ये जो है कल माननीय न्यायालय सुनेगा। सुन लिया है, वो कल निर्णय। आप लोगों की मांग क्या थी? हम लोग की मांग थी कि इंटर कनेक्ट किया जाए, सारे साक्ष्यों को पहले नेचर तय हो जाए, नेचर पे भी बहस हो जाए कि जो रिकॉर्ड आ गए हैं, जो साक्ष्य आ गए हैं, उनको इंटर कनेक्ट करते हुए सारी चीजें आ जाए कि नेचर उसका स्वरूप भी तय हो जाए। उसके बाद सही क्या गलत है, 91 का उल्लंघन है कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो माननीय न्यायालय का कल इस पे हम जो है। यानी आप हिंदू पक्ष ये चाहता है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने से पहले जो अन्य याचिकाएं पेंडिंग हैं उनको इंटरकनेक्ट करते हुए उन पर सुनवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, कल निर्णय न्यायालय माननीय न्यायालय को कल लेना है निर्णय। तो देखिए यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि कल जिला जज एक आदेश देंगे कि सबसे पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दी है ऑर्डर 7 रूल 11 की, यानी मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की थी कि तय करेगी कि पहले किस पर सुनेगी। आज जो सुन ली है, अपने लोगों ने बरीता बताया। हमारे विपक्षी ने कहा कि हमारा दावा पोषणी नहीं है इनका, इसलिए पर सुन लिया जाए। मेरा कहना था कमीशन रिपोर्ट आ गई है, उसका मुझे कॉपी उपलब्ध करा दिया जाए और उस पर आपत्ति आहूत कर लिया जाए, इसके बाद सुन लिया जाए। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय आदेश में लगा दिया। तो कितने मिनट सुनवाई चली है सर? गाड़ी देखना चाहिए था ना यार, 2 बजे शुरुआत हुई, अब घड़ी देख लो कितना बज रहा है। लेकिन मजबूती के तौर पर 2-3 पक्ष रखे गए आपकी तरफ से भी, हिंदू पक्ष की तरफ से, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार कहता रहा वहाँ पर वजू खाना, इस बात पर जोर दिया गया। आज के बहस में वजू खान जैसे कोई शब्द पर जोर नहीं दिया गया। आज के बहस में सिर्फ यह प्रार्थना था कि पहले कौन पर सुनवाई होगी, किस पर सुनवाई होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत दावा कर रहे थे उनको पूजा का अधिकार मिलेगा। अरे भाई, इसमें नहीं किए हैं, दूसरे में किए होंगे, इसमें उसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। सर क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताएं। आप लोगों का पक्ष किस तरह से मजबूत है पूरे मामले? देखिए, पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है, जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो, आपत्ति दे। क्या आपत्ति दर्ज करके क्या आपत्ति दर्ज की गई? याचिकाएं लगाई गई हैं, आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई है, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी। आज हमारे तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी कॉपी दी जाए, कॉपी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब आप सुने दावा। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि किस प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके हाँ लगभग ये मान के लगभग 2 बजे। बताइए, आज पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं? एकदम मजबूत है, कहा चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बता दीजिए आप, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है, कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट खाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ बहस हुई किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सबसे सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण दावा किस मुद्दे पर किया गया, क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी? दावा तो किया गया पूजा पाठ, रख रखाव, देवी देवताओं, माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर
लगातार तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश के लिए करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा किया जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? कब सुनवाई अब देखिए, जब तो न्यायालय सुनती है उसको डेट। एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट देने के लिए अब विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषण है, इस पर खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश। एक मिनट सर, क्या रहा है पहले ये बता दीजिए, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर, ये बता दीजिए सर। एक मिनट, का नहीं हुआ है। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वो आज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए, और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किया तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे हो। कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। या तो प्रक्रिया ये होती है सीआरपीसी की कि जब मुकदमा दर्ज नहीं होता, किसी शिकायत दर्ज नहीं होती तो 156 दिन तक कोर्ट दर्ज करती है। तो कोर्ट के अंदर बात बताई गई, ये मामला जो है आईपीसी के 505(3) और 153(2) के तहत ये मामला किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पे इसको फुहारा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बात करें, दाखिल हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग। મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મભૂમિ શાહી ઈદગાહ મામલામાં હવે અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા દ્વારા વધુ એક પ્રાર્થના પત્ર કોર્ટમાં મૂકવામાં આવ્યો છે। સિવિલ જજ સિનિયર ડિવિઝનની કોર્ટમાં અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભાના રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષ દિનેશ શર્મા દ્વારા પ્રાર્થના પત્ર મુકાયો છે, જેમાં શાહી ઈદગાહને ગંગા યમુનાના જળથી શુદ્ધ કરવાની પરમિશન માંગવામાં આવી છે। અરજીકર્તાનું કહેવું છે કે અસલી ગર્ભગૃહ શાહી ઈદગાહમાં છે, જ્યાં કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો, જેના કારણે તે ઈચ્છે છે કે ઈદગાહનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે। આ મામલે વધુ સુનાવણી 1 જુલાઈએ હાથ ધરવામાં આવશે। ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રીકૃષ્ણ જન્મભૂમિની 13.37 એકર જમીનને અતિક્રમણમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે અનેક અરજીઓ કોર્ટમાં છે।
आज हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि हमारे भगवान कान्हा को गौ माता यमुना महारानी बहुत प्रिय थी। तो हमने माननीय न्यायालय से मांग की है, जो प्राचीन गर्भगृह जिसको आज कथित ईदगाह कहते हैं, उस कथित ईदगाह में हमें प्रवेश की अनुमति दी जाए और हम उसमें जो कथित ईदगाह है उसको यमुना महारानी के जल से धोकर शुद्ध करना चाहते हैं, जिससे हमारे कान्हा को बहुत प्रिय लगेगा। हमारे कान्हा को नींद कैसे आती होगी, वहाँ ऐसे लोगों का आना जाना है जिनको हमारे कान्हा प्रिय नहीं है। इसलिए हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि हम उस स्थान को, उस गर्भगृह को, उस प्राचीन गर्भगृह को जहाँ हमारे कान्हा जन्मे थे, उस स्थान को हम गंगा यमुना महारानी के जल से धोना चाहते हैं, उसको शुद्ध करना चाहते हैं।